हेलो बच्चों, शुरू करते हैं हेलो एल्कीन और हेलो हेरीन में। नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड जब पोटेशियम नाइट्राइट से रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तो क्यों वो एल्किल नाइट्राइट फॉर्म करता है, और जब एल्किल हैलाइड क्रिया करता है सिल्वर नाइट्राइट से तो वो नाइट्रो एल्कीन क्यों फॉर्म करता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि जो एल्किल हैलाइड है यानी जो R बॉन्ड X है, राइट, ये R बॉन्ड X को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ? पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट कराया। सवाल ये है कि जब ये पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है तो ये एल्किल नाइट्राइट फॉर्म करता है, यानी R बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस KX। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन है कि ये क्यों एल्किल नाइट्राइट फॉर्म करेगा, और दूसरा ये है कि ये यहाँ पे इसने बनाया एल्किल नाइट्राइट, राइट, और R बॉन्ड X जब AgNO2 से क्रिया करता है तो ये क्यों R बॉन्ड NO2 यानी नाइट्रो एल्केन क्यों बनाता है? नाइट्रो एल्केन क्यों बनाता है? प्लस AgX। तो सवाल समझ में आ रहा होगा कि एल्किल हैलाइड सेम जैसे AgNO2, जैसे KNO2 वैसे AgNO2, यहाँ KNO2 से क्रिया करता है तो एल्किल नाइट्राइट फॉर्म करता है, और जब AgNO2 से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर वो नाइट्रो एल्केन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, समझते हैं चीज़ को। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो आपका KNO2 है ये एक आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। ये एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, आयनिक यौगिक मतलब जो आयनों में ब्रेक हो जाते हैं, आयनिक यौगिक। तो ये जो KNO2 है ये टूट करके बनाता है K प्लस O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक, अब देखो इस ऑक्सीजन के पास, सॉरी, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, और इस ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में आप जानते हो कि जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले, तो 6 में एक ने शेयरिंग कर रखी, एक ने साझा कर रखा है। 6 होते हैं, 2 2 4 1 5, एक ने साझा कर रखा है। एक जो K ने त्यागा वो भी इसको मिला हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ देखो 1 2 3 लोन पेयर है, यहाँ 3 लोन पेयर, यहाँ 1 लोन पेयर, और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है। तो भाई सबके पास लोन पेयर है, आ रहा है समझ में। अब इस तरीके की कहानी की हुई है, इसने ये नाइट्राइट आयन फॉर्म करा है। अब देखो जो आपका R बॉन्ड X है, ध्यान थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, या एक मिनट ऐसे करता हूँ कि इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं। अब देखो ये आपका जो R बॉन्ड X है, ठीक है, तो ये जो R बॉन्ड X है इसमें होता है विषमांगी बंध विदलन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, विषमांगी बंध विदलन होता है, तो ये फॉर्म करता है R प्लस और साथ में बनता है X माइनस। ठीक, अब इस R प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 लोग बैठे हैं, लेकिन बात को समझना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये जिस पर आ चुका है ऑलरेडी, इसने जिस पर आ क्या चुका है, सॉरी, यहाँ पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज आ चुका है, क्योंकि उसने उस इलेक्ट्रॉन को ले रखा है। तो अब देखो इन तीन यहाँ पर एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और किसको मिलेगा? R प्लस को मिलेगा। तो आ रहा होगा समझ में, ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे R प्लस प्लस, और ये है हमारा O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और अब ये देगा लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे बना देते हैं, इस पर था निगेटिव चार्ज था, और इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इसको लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होगी वो ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से फॉर्म होगी, और ये बना लेगा R बॉन्ड O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा एल्किल नाइट्राइट फॉर्म हो जाएगा। आ रहा होगा सबको समझ में। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या ऐसा हो जाता है कि नाइट्रो एल्किन फॉर्म हो जाता है। तो ये जो हमारा AgNO2 ना, ये सहसंयोजी यौगिक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले
R बॉन्ड X, इसका विषमांगी बंध विदलन हुआ और क्या फॉर्म हुआ, R प्लस बना और साथ में बना X माइनस। ठीक है, तो विषमांगी बंध विदलन हुआ और इस तरह बन गया R प्लस और X माइनस बना। R प्लस को क्या चाहिए, भूखा है इलेक्ट्रॉन का, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये कहाँ से इसको कैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, समझाते हैं इस चीज़ को। अब देखो ये जो AgNO2 है, AgNO2 ये एक सहसंयोजी यौगिक है। कैसा यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक है। अब देखो सहसंयोजी यौगिक होने के कारण Ag बॉन्ड, यहाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ देखिएगा O बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है और यहाँ ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर है। ठीक है, तो ये हमारा AgNO2 है। अब इस AgNO2 में क्या हो जाएगा कि आप कहोगे कि ऑक्सीजन पर भी है, तो यहाँ नाइट्रोजन है। अब जो नाइट्रोजन है उसकी जो वैद्युत ऋणात्मकता है वो ऑक्सीजन से कम है। ठीक है, ऑक्सीजन से कम है। तो अब यहाँ से लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, N त्यागेगा यहाँ से, और किसको मिलेगा, R प्लस को मिलेगा। ये ऐसे। वहाँ क्या हुआ था, आप कहोगे वहाँ भी तो N त्याग सकता था, उसकी वैद्युत ऋणात्मकता कम ही है। तो भैया यहाँ दरअसल ऑक्सीजन साहब के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने R प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इनके पास लोन पेयर है यहाँ पर, लेकिन चूंकि जो नाइट्रोजन है उसकी वैद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से क्या है, कम है, और इस वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और किसको देगा, R प्लस को। और ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये बना लेगा R बॉन्ड NO2 बनाएगा, R बॉन्ड NO2, और यहाँ से Ag अलग हो जाएगा, यानी Ag प्लस बनाएगा। ठीक, तो अब ये जो Ag प्लस है वो X माइनस से अपना रिएक्ट करके AgX बना लेगा। तो ये क्रियाविधि है और ये रीज़न है।